इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणं, ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं, चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं, सिद्धमङ्गलं, साहुमङ्गलं, केवलपर्णतो धम्मो मङ्गलं, चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा, सिद्धलोकोत्तमा, साहुलोकोत्तमा, केवलपर्णतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्तशरणं पव्वज्जामि, सिद्धशरणं पव्वज्जामि, साहुशरणं पव्वज्जामि, केवलपर्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमस्ते। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु, वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्ते। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। 22वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिश्वर प्रभु की माताश्री का स्तवन किया है। माँ की स्तुति कौन कर रहा है? आचार्य। तो आचार्य कहते हैं कि स्त्रीणाम शतानि, माताओं के शतक, शतशः सैकड़ों बार, पुत्रान जनयन्ति, पुत्रों को जन्म देते हैं। तदुपमं सुतं प्रसूता जननी अन्या न, पर आपकी उपमा वाले पुत्र को प्रसूत करने वाली, जन्म देने वाली जननी मरुदेवी माता से भिन्न कोई अन्य नहीं हुई। सर्वादिशा, सब दिशाएं, भानि दधति, ज्योतिर्बिंबों को धारण करती है। ग्रह तारा नक्षत्र इन सबको धारण करती हैं। स्फुरदंशुजालं सहस्ररश्मिं प्राची दिक् एव जनयति, प्रकाशमान किरण समूह वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। तो आपकी माता मरुदेवी पूर्व दिशा के समान हो गई और आप सूर्य के समान हो गए। अब तीर्थंकर की माताओं में जो विशेषताएं होती हैं उस पर काव्य के स्वाध्याय में अपन ने दृष्टिपात किया था। तीर्थंकर की माता अरजस्वला होती है, उनको स्त्री पर्याय संबंधी अशुद्धि नहीं होती। फिर
गूढ़ गर्भा होती है, यानी उनके गर्भ को देखकर नहीं जाना जा सकता कि गर्भवती हैं। फिर माता मरु देवी के विषय में हरिवंश पुराण के 9वें सर्ग में लिखा है कि सामान्यतः नारियां 64 कलाओं से संपन्न होती हैं। 64 कलाएं सीख सकती हैं, पर माता मरु देवी 72 कलाओं से संपन्न थी। फिर अष्टपाउड़ की टीका में लिखा बोध पाउड़ में कि तिथेरा तप्पियरा, तीर्थंकर और उनके माता पिता मलमूत्र से रहित होते हैं। तो ये एक और विशेषता हो गई कि भोजन करते हैं लेकिन उनके शरीर में मलमूत्र की उत्पत्ति नहीं होती। तो कितनी विशेषता हो गई। सबसे पहली विशेषता क्या थी माता की, कि वह स्त्री पर्याय संबंधी अशुद्धि से युक्त नहीं होती। फिर दूसरी विशेषता थी कि वह गूढ़ गर्भा होती है। जब भगवान गर्भ में होते हैं तो फिर किसी को पता नहीं चलता। फिर तीसरी बात क्या थी, 72 कलाओं की धारक होती है। सामान्यतः नारियां 64 कलाओं से संपन्न होती है, ये 72 कलाओं की धारक होती है। फिर चौथी विशेषता निर्निहार होती है। इसको निर्निहार भी बोलते हैं। निर्हार से रहित होती है, आहार लेती हैं लेकिन निर्हार नहीं होता उनको। फिर इसके अतिरिक्त कुछ और भी विशेषताएं हैं। मूलाचार ग्रंथ के पर्याप्ति अधिकार में लिखा है कि वो कूर्मोन्नत योनि से युक्त होती हैं और पद्मिनी नारी होती। 4 प्रकार की नारियां होती हैं। पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी। ये 4 प्रकार के भेद हैं नारियों के। तो उनमें जो सर्वोत्कृष्ट है वो पद्मिनी नारी है। वो पद्मिनी जहाँ होती है वहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। तो तीर्थंकर की माता पद्मिनी होती है। तो इतनी सारी विशेषताओं से युक्त माता की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने यहाँ पर कहा कि भगवान की माता अद्वितीय होती है। फिर 23वें काव्य में आचार्य कहते हैं कि मुनिजन आपको परम पुरुष परमात्मा मानते हैं और अमलम आदित्य वर्णम आमनंती, आपको उज्ज्वल सूर्य वर्ण वाला मानते हैं। और तमस परस्तात, पुरस्तात एक पाठ है और भी है, पर वैसे परस्तात शब्द यहाँ पर लिया हुआ है। तो तम से परे मानते हैं आपको, अर्थात आपके पास अंधकार नहीं आ सकता। और तामेव सम्यक उपलब्धि मृत्युं जयंती, आपको ही सम्यक रीत्या विधिवत समीचीन प्रकारेण प्राप्त होकर मृत्युं जयंती, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। हे मुनीन्द्र, शिव पदस्य शिवः पंथाः अन्यः न। शिव पद का अर्थ होता है मोक्ष। उसका शिवः पंथा यानी कल्याणकारी मार्ग, अन्यः न, कोई अन्य नहीं है, यही मोक्ष का मार्ग है। भगवान को सम्यक प्राप्त कर लेना। अब भगवान को सम्यक प्राप्त करने का अर्थ तो लगाना होगा, अन्यथा फिर आचार्य उमा स्वामी महाराज का जो सूत्र है सम्यक दर्शनिक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उस मोक्ष मार्ग का क्या होगा।
तो यहाँ पर इसका अभिप्राय ऐसे ग्रहण कर सकते हैं अपन कि उससे भी विरोध न हो और ये बात भी भली भांति घटित हो जाए। तो सम्यक उपलब्धि 3 स्तरों पर होती है। श्रद्धा में भगवान सम्यक रूपेण उपलब्ध हो जाए तो वो श्रद्धा सम्यक दर्शन हो जाती है। ज्ञान में भगवान समीचीन रीति से आ जाए तो वो ज्ञान अर्थात भगवान का सम्यक परिचय हो जाए द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व आदि की अपेक्षा से, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और चारित्र में भगवान को यदि अंगीकार कर लें तो वो चारित्र सम्यक चारित्र हो जाता है। तो फिर उमा स्वामी आचार्य के वचन और मानतुंग आचार्य के वचन शब्द भेद होते हुए भी अर्थ भेद वाले नहीं हैं, अर्थ एक ही है। पंथ शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, पंथाः, ये एक वचन है प्रथमा का, कर्ता विभक्ति लगी हुई है, सी औ जस, जस विभक्ति लगाने पर ये रूप बनता है पंथाः। फिर इसका अगर समास कर लेते हैं तो फिर पथ शब्द बन जाता है। तो पथ और पंथ इन दोनों में व्याकरण से कोई अंतर नहीं है, दोनों एकार्थक हैं। बस पंथा शब्द जो होता है वो समास रहित होता है और पथ शब्द जो होता है जैसे मोक्ष पथ, मोक्ष पंथ नहीं कहेंगे, मोक्ष पथ कहेंगे, तो वो समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। मोक्षस्य पंथाः इति मोक्ष पथः, ये रूप होता है। तो पथ और पंथ में कोई वैसा झगड़ा नहीं है, दोनों एकार्थक हैं। फिर 24वें काव्य में आचार्य लिखते हैं कि सत्पुरुष आपको 15 संज्ञाओं के द्वारा संबोधित करते हैं, आपको इन 15 नामों से पुकारते हैं। पहला है अव्यय, जो परमात्म पद भगवान ने अपनी कठिन साधना से प्राप्त किया है, उसका कभी व्यय अर्थात क्षय, विनाश नहीं हो सकता, इसलिए भगवान अव्यय है। फिर भगवान विभु है, विभु का अर्थ होता है समर्थ, विभवति इति विभु। विभु शब्द कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आता है, आप स्मरण कीजिए, एकदम प्रारंभ के ही काव्यों में मिल जाएगा आपको। सुविस्तृत मतिर स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम, ये पंक्ति आई ना, वहाँ पर विभु का अर्थ है समर्थ, यानी बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हो सका। तो यहाँ पर विभु का अर्थ है समर्थ, भगवान आदिनाथ जो है वो समर्थ है। अचिंत्य, अचिंत्य यानी चिंतन से परे हैं। असंख्य, व्याख्या से परे हैं। आद्य, प्रारंभ में हुए हैं इसलिए आद्य कहलाते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ होता है जिनके द्वारा वृद्धि प्राप्त हो। ब्रृंग धातु से ब्रह्मा शब्द बना है, संप्रसारण की आदि की प्रक्रिया से। पुल्लिंग में ब्रह्मा बनता है, नपुंसक लिंग में ब्रह्म बनता है। अर्थ वही है कि जिससे गुणों की वृद्धि हो वो ब्रह्मा कहलाते हैं। तो आदिनाथ भगवान के समय उनका जो तीर्थ शासन काल था वो 50 लाख करोड़ सागर था। 50 लाख करोड़ सागर तक आदिनाथ भगवान का ही तीर्थ शासन था। तो उस समय आचार्य जिनसेन ने लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि दुर्लभ हो गई थी,
यानी मुनि महाराजों को सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त नहीं होती थी। अधिकतर मुनि महाराज तो मोक्ष ही जाते थे। समझे आप अर्थ? पहले सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये व्याज स्तुति होती है कि सुनने में झटका लगे और फिर वास्तव में अर्थ निकालो तो फिर व्यवस्थित बैठ जाए। फिर ईश्वर, ईष्टे इति ईश्वर, जो ऐश्वर्य संपन्न होते हैं उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का अर्थ स्वामी भी होता है। अनंतम, अनंत चतुष्टय युक्त होने के कारण भगवान अनंत है। अनंग केतु, अनंग अर्थात काम होता है, उसके लिए केतु, केतु शब्द जो है उसका पूर्ण रूप है धूम केतु। केतु का अर्थ होता है चिन्ह और धूम का अर्थ होता है धुआं। धुआं जिसका चिन्ह है उसको धूम केतु कहते हैं। वो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका चिन्ह धुआं है? धुआं देखे और आप समझ जाओ कि वो कोई चीज़ है नीचे, वो अग्नि है। तो काम को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप अनंग केतु। योगीश्वर, योगियों के ईश्वर, अर्थात योगी शब्द का अर्थ होता है ध्यानी साधु, सामान्य साधु नहीं। जो ध्यान प्रेमी साधु हैं उनको योगी कहते हैं। उनके ईश्वर का अर्थ हो गया कि वो जिनका ध्यान लगाते हैं। विदित योग, जिनका योग विदित अर्थात विख्यात है, प्रख्यात है। भगवान जब 6 महीने के लिए कायोत्सर्ग में स्थित हुए तब 4000 जो स्नेहवश उनको देखकर अनुकरण करते हुए दीक्षित हुए थे वो सब विचलित हो गए। तो उनका वो 6 महीने का योग विख्यात हो गया। आज भी उत्तरापथ में जब आप वहाँ जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानों पर, और वहाँ जाकर आप वहाँ के ग्रामीण लोगों से, स्थानीय लोगों से प्रश्न करते हैं कि यहाँ कौन से योगी तपस्या करते थे, तो उत्तर मिलता है वृषभदेव नाम के एक बाबा थे, वो यहाँ तपस्या करते थे। विदित योग। फिर अनेक और एक, यहाँ पर अनेकांत लेना। अनेक शब्द से ऐसी अनेक विशेषताएं हैं भगवान के अंदर जो परस्पर विरुद्ध हैं। अनेकांत में विरुद्ध धर्मों को लिया जाता है, लेकिन वो धर्म वस्तु में निर्विरोध रहते हैं। उनकी व्याख्या सुनते समय अपने को विरोध भासित होता है, पर वो विरुद्ध होते हुए भी एक साथ रहते हैं, जैसे अस्ति और नास्ति धर्म है। तो वृषभदेव अस्ति, किम अस्ति? तो वृषभदेव वृषभदेवोस्ति। वृषभदेव वृषभदेव है। वृषभदेव अजितनाथो नास्ति, वो अजितनाथ नहीं है। तो ये नास्ति धर्म भी उनमें है और अस्ति धर्म भी है। स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति रूप है, पर रूप चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है। तो ऐसे अनेक युगल होते हैं प्रत्येक पदार्थ में जो परस्पर विरुद्ध होते हैं, लेकिन अस्तित्व की अपेक्षा से अविरुद्ध होते हैं। जैसे नित्य और अनित्य, भगवान नित्य भी है, भगवान अनित्य भी है। कैसे? तो जो उनके जो गुण शाश्वत है, अब अनंत काल तक उनमें वो गुण रहेंगे, वो गुण तो नित्य हो गए। और उनकी जो पर्याय परिवर्तन को प्राप्त होती रहेंगी उस अपेक्षा से, जैसे षड्गुणी हानि वृद्धि तो चलती रहेगी, उत्पाद व्यय द्रव्य तो चलता रहेगा उनका,
तो वो उस अपेक्षा से अनित्य है। तो द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। एकम, ये सारी चीज़ें होते हुए भी वो एक है अपने आप में, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से एक है, क्योंकि उनका जीव द्रव्य गिनती में एक होता है, इसलिए वो एक है। अथवा एक शब्द का एक अन्य अर्थ भी है। एक शब्द के 3 अर्थ है कोश में। एक मुख्यान्य केवले, एक का एक अर्थ होता है अकेला, एक का दूसरा अर्थ होता है प्रधान, और एक का तीसरा अर्थ होता है अन्य। जैसे माँ अपने बच्चों से कहती है कि एक तू है जो दिन रात खेलता रहता है, और एक तेरा भाई है जो टॉपर है। तो एक का मतलब क्या हुआ? अन्य। तो यहाँ पर एक शब्द का अर्थ वो भी लिया जा सकता है अद्वितीय, पर अनेक के साथ एक लिखा है, इसलिए यहाँ पर एक का अर्थ एक लेना होगा, अकेला। अनेक होकर भी एक है। और ज्ञान स्वरूपम, उस क्षयिक ज्ञान को जिन्होंने अपना स्वरूप बना लिया है, ऐसे है, केवल ज्ञान स्वरूपी है। और अमलम, घाती कर्म रूपी मल से रहित है, 63 कर्मों से रहित है। अरहंत परमात्मा जो है 63 कर्म प्रकृतियों से रहित है। कौन सी 63? बोलो बोलो, ऐसे घबराने की बात नहीं। घाती कर्म 47 होते हैं। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहनीय 28 और अंतराय 5, तो 47 होते, 47। फिर 3 आयु का अयत्न साध्य क्षय होता है उनका। वो आयु उनकी आत्मा में आती ही नहीं, उनका बंध ही नहीं होता उनको 3 आयु का, तो उनसे भी वो मुक्त होते हैं। और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां और जोड़नी होती उसमें, तो नाम कर्म की 13 प्रकृतियां और जोड़ देने पर 63 प्रकृतियां होती। तो चहु कर्म सु 63 प्रकृति नाश, ये सही है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ अपन ने जो गिनती लगाई उसमें तो 6 कर्मों की 63 प्रकृतियां थी, नहीं थी? 4 घाती कर्म, 1 नाम कर्म और 1 आयु कर्म। वेदनी और गोत्र का कोई लेना देना नहीं है उसमें, अरहंत पद में। तो इस पर पंडित जवाहरलाल जी भिंडर वालों ने एक लेख लिखा था। उनका कहना था, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, ऐसा पाठ उचित लगता है। सन 2001 में हमने उनको फिर एक पत्र दिया था। हमने कहा था कि पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का इस विषय में ऐसा विचार है कि अगर चहु शब्द रखा भी जाता है तो भी 6 कर्म उसमें समाविष्ट किए जा सकते हैं। वो इस प्रकार किए जा सकते हैं कि अपन जो प्रकृतिबंध की अपेक्षा से कर्मों के 8 भेद गिन रहे हैं, उनमें से आप 4 मत लीजिए, क्योंकि उनमें से अगर आप 4 लेंगे तो 4 घातीय कर्मों में ही समाप्त हो जाएंगे, 4 की गिनती, और फिर वो 63 की संख्या बन नहीं पाएगी, 47 में ही काम निपट जाएगा। लेकिन आप अगर जो दूसरा वर्गीकरण है कर्मों का, 4 प्रकार के कर्म होता है ना, घुमटसार कर्मकांड में लिखा है कि जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, ऐसे 4 प्रकार के कर्म होते हैं। तो उन 4 में से आप गिन लीजिए 63, अच्छे ढंग से आ जाएंगी 63 कर्म प्रकृतियाँ। तो चहु कर्म सु 63 प्रकृति नाश, ये कविवर पंडित दयानत राय जी ने लिखी हुई पंक्ति है।
और दयानंद राय जी कहीं चूके नहीं हैं। अभी तक बहुत सारे उनके काव्य आदि देखे हमने, जैसे उन्होंने वो पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र भी लिखा है, नरेंद्रम फणींद्रम। तो उसमें प्रारंभ में तो ऐसा लगता था कि ये दूषित है उनके पद्य, यानी उनने जो लिखा है वो उचित नहीं लिखा है। क्या लिखा उन्होंने उस स्तोत्र में? अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही दुख हरता तू ही सुख करता। ये जो पंक्तियाँ लिखी है, पहले लगता था कि ये पंक्तियाँ कुछ उचित नहीं लगती। भगवान में कर्तृत्व की स्थापना कर दी इन्होंने, भगवान को, वीतराग परमात्मा को इन्होंने कर्ता धर्ता बना दिया। भगवान द्रव्य का दान करते हैं, भगवान पुत्र प्रदान करते हैं, भगवान सुख देते हैं, भगवान दुख देते हैं, दुख हरते हैं। ये सारी बातें कितनी अजीब लगती हैं। लेकिन फिर जब कुंदकुंद आचार्य महाराज के बोध पाहुड़ ग्रंथ को देखा, तब उसमें 24वीं गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने यही बात लिखी हुई है। तब लगा कि यार समझने में कुछ भूल हो रही है, कुछ चूक हो रही है। तो इसको अपन गलत ना कह करके अपन समझने की कोशिश करें कि ये किस अपेक्षा से सही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,